हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे समाकलन की एक्सरसाइज 7.3। 7.3 एक्सरसाइज में आपने कुल 10 प्रश्नों को इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज बचे हुए सारे प्रश्नों को यहां पर कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जिसमें त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं का प्रयोग करना होता है ना। तो ये हमारे पास है बच्चों 11वां प्रश्न। इससे पहले 10 आपने प्रश्न जो कंप्लीट कर लिए हैं, अगर वो नहीं आपने अब तक पढ़े हैं तो उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस कर लो और उसको भी पढ़ लो। ये हमारे पास 10वां, ये 11वां सवाल है। इसमें लिखा है cos की पावर 4 2x का समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। इसको हमने i बराबर मान लिया है। ठीक है, अब करते कैसे हैं यहां पर समझते हैं। देखो, अगर हम यहां पर इस पर सर्वसमका लगा दें कि cos की जो 4 पावर लिखी है इसको हम ऐसे लिख दें, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 पावर हो जाएगा। अब यहां पर cos स्क्वायर 2x को कैसे बदलेंगे, हमने आपको फॉर्मूला बताया, ये कहें सर्वसमका बताया कि भैया अगर cos 2x का मान cos के पदों में याद करना है तो cos 2x का cos के पदों में सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और यहां से अगर हम 2 cos स्क्वायर x का मान निकालें तो लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, और ये 2 अगर हटा दें तो फिर अब यहां पर देखो 2 से भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी देखो एक सर्वसमका है। cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बटे 2 लिख सकते हैं। यहां पर अब देखो इसके जगह पर क्या लिखना है बच्चों, यहां x है तब यहां 2x है। अगर ये 2x हो जाए तो ये 4x हो जाएगा। मतलब हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास देखो है समाकलन, और यहां लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos 4x और बटे में और लिखो कितना, बटे में 2 लिखो और इसका होल स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं? ये आप लिख सकते हो। cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 4x बटे 2, स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों, dx अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 बटे 4 आप बाहर निकालो और यहां पर 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर लिखो और इंटू में dx। अब बच्चों यहां पर इसका स्क्वायर तोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1 लिखना है, प्लस cos का स्क्वायर cos स्क्वायर 4x लिखो, प्लस यहां दोनों के गुणा का दूना 2 cos 4x लिख लें और इंटू में dx लिख लें। ठीक है बच्चों, बात इतनी समझ में आ रही? अच्छा भाई, इसके बाद देखो यहां पर आगे आपको क्या करना है, आगे आपको 1 बटे में 4 समाकलन। अब देखो 1 का समाकलन हमें पता है, बिल्कुल सही है, इसमें तो हम कोई समस्या वाली बात नहीं, प्लस का निशान लगाओ। लेकिन cos स्क्वायर 4x को देखो यहां से फिर बदलना है। यहां पर जब x होता है तब यहां पर 2x होता है। अब की बार यहां 4x है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 8x लिखा जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 8x नीचे बटे में 2, और प्लस में ये हमारे पास है 2 cos 4x, ये ज्यों का त्यों है, इंटू में dx। ठीक है, और आगे देखो बराबर में लिखो 1 बटे में 4 समाकलन 1 प्लस 1 बटे में 2 प्लस cos 8x बटे में 2 प्लस 2 इंटू में cos 4x इंटू में dx। ठीक है कि नहीं? एक अपना ज्यों का त्यों है, 1 बटे 2 देखो ये लिख लिया है, प्लस फिर cos 8 बटे में 2 और प्लस 2 cos 4x इंटू dx। अब 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2 यहां लिख सकते हो। चलो यहां लिख देते हैं, देखो सीधा सीधा आंसर ही आएगा सीधा। देखो 1 बटे 4 अपना पहले से है बाहर, समाकलन के अंदर कितना लिखना है, 3 बटे में 2 प्लस 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2 के बाद प्लस cos 8x बटे में है हमारे पास 2, फिर प्लस का निशान लगाओ और यहां पर 2 cos 4x, 2 इंटू में cos 4x लिखना है इंटू में dx। अब देखो सबका समाकलन अलग अलग कर दो भाई, 1 बटे 4 अपना ठीक है, 3 बटे 2 हमारा समाकलन से बाहर हो जाएगा, तो यहां पर 1 बचेगा, 1 का समाकलन x होता है, प्लस अब यहां पर देखो 1 बटे 2 ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर करो, cos 8x का समाकलन sin 8x लिखना है, बस 8 से गुणा है इसलिए 8 से भाग जरूर करना होता है ना। प्रतिस्थापन करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर याद रखो कि जो भी त्रिकोणमिति
फलन हैं उनमें x के गुणा में जो संख्या लिखी है उसका हमें भाग करना है। x में देखो 8 से गुणा है इसलिए 8 से भाग कर देना है बस। और प्लस इसी प्रकार देखो दो अपना ज्यों का त्यों है, cos 4x का समाकलन लिखोगे sin 4x, अब 4 से भाग कर देना है और प्लस ये हो जाएगा कांस्टेंट। समझो आंसर आपको यहाँ से देखो 2 से ये 2 बार आप काट सकते हो। इसके बाद आंसर आ जाएगा देखो 3/4 दूनी 8 इंटू एक्स, 3 एकम 3, 4 दूनी 8x, ठीक है। प्लस यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 चौको 64, तो 1/64 इंटू में साइन 8x लिखें। प्लस यहाँ पर देखो 8 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 इंटू में साइन 4x लिखें और प्लस ये कांस्टेंट है। बस यही हमारा देखो आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से ये देखो इसका क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट हो रहा है। इसी पैटर्न का प्रश्न संख्या 10वां भी था, कुछ ऐसा ही था जो कि आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, यहां पर किसी को कोई समस्या है तो बता सकते हो, ठीक है, और यदि ठीक है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12वां, ध्यान से देखो। 12वां प्रश्न लिखता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का समाकलन करना है। यह है 12वां प्रश्न और लिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, इसका समाकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको आई बराबर लिख लें, साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का समाकलन करना है। देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर भी हम बदल दें, साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से ये तो क्लास 10th में ही आपने पढ़ा है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे बटे में 1 प्लस कॉस एक्स हमारा ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखो ऊपर यहां पर वर्गांतर, मतलब दोनों पर वर्ग है, माइनस बीच में है, तो इसका गुणनखंड किए जा सकते हैं। कैसे गुणनखंड करोगे? 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स लिख के, ठीक है कि नहीं। अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारा ज्यों का त्यों है, इंटू में dx लिख दिया जाए। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स और इसका दोनों पदों का अलग अलग समाकलन किया जा सकता है। 1 का समाकलन x होता है, माइनस कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, प्लस एक कांस्टेंट लगाओगे। देखो ये तो हमारा सिंपल सा ये आंसर रहा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये 12वां प्रश्न आपका हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में लिखा है cos x माइनस cos अल्फा, इसका समाकलन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा प्रश्न है, इसको मान लें i के बराबर, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, आप कैसे करोगे ध्यान से समझो। यहां पर हम ऊपर ध्यान से देखें तो ऊपर हमारे पास cos c माइनस cos d का फॉर्मूला दिखाई देता है। या फिर एक काम कर सकते हो कि cos के पदों में cos 2x का सूत्र होता है, cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। बोलो होता है कि नहीं? cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर ये माइनस का निशान ज्यों का त्यों, cos 2, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा दो तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, इसमें x की जगह अल्फा लिखा है, ठीक है, इंटू dx, ये हमारा ज्यों का त्यों है, फिर बटे में ये हमारे पास है cos x माइनस में cos अल्फा, ये ज्यों का त्यों, ठीक है भाई। इसके बाद देखो ध्यान से कि 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा। देखो माइनस का अंदर गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस में 1 और नीचे बटे में लिखना है cos x माइनस में cos अल्फा इंटू dx, ठीक है। अब आपको यहां से देखो दिखाई दे रहा है -1 प्लस 1, ये हमारा आपस में कैंसिल हो रहा है, +1 से -1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो ये 2 और 2 दोनों जगह से 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा कितना? cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फा और नीचे बटे में cos x माइनस cos अल्फा, ये हमारा ज्यों का त्यों इंटू में dx।
इसके बाद अभी देखो समाकलन नहीं कर रहे, अभी तो हल कर रहे हैं। इसके बाद ध्यान से देखो तो यहां से फिर से इनके गुणनखंड करे जा सकते हैं। यहां पर cos x प्लस cos अल्फा लिख दें और दूसरे वाले ब्रैकेट में cos x माइनस में cos अल्फा लिख दें और फिर बटे में जो लिखा है ये हमारा cos x माइनस cos अल्फा, और ये देखो इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल एकदम, और इनटू में dx हमारा ज्यों का त्यों। अब जो बचा है बस उसका समाकलन करना है। देखो हमारा ये cos x बचा है, इसका समाकलन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाओ, और बच्चों ये भी हमें पता है cos अल्फा तो अचर राशि है, इसका हमें समाकलन नहीं करना है। cos अल्फा अचर राशि है, cos x का समाकलन करेंगे cos अल्फा, ये हमारा अल्फा कोण जो है वो अचर है, इसलिए cos अल्फा पूरा का पूरा अचर बाहर निकालोगे। अब यहाँ क्या बचेगा, वन का समाकलन x के रिस्पेक्ट में कर दें तो आंसर आपको मिल जाएगा 2 इंटू में cos x का समाकलन sin x होता है प्लस cos अल्फा ये हमारा ज्यों का त्यों, और 1 का समाकलन x हो जाएगा, बस एक कांस्टेंट लगाओगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। 2 से चाहो तो दोनों में गुणा कर दो और बाहर रखा रहने दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न के बाद बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। देखो 14वां प्रश्न हमारा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। देखो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बच्चों नोट करते रहो, एक एक करके सारे प्रश्न आपको नोट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको तैयार करोगे। ठीक है बच्चों, जहां पर कहीं समस्या लग रही है तो हमें आप जरूर अवगत कराएंगे। चलिए 14वां प्रश्न हमारा cos x माइनस साइन एक्स, क्या लिखा है यहां पर, cos x माइनस साइन एक्स। cos x माइनस में लिखा है साइन x और नीचे बटे में है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, ये हमारा प्रश्न है और इसका समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम मान लेते हैं i बराबर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, अभी यहां पर इसमें भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। cos x माइनस साइन एक्स ये हमारा ज्यों का त्यों है, जबकि आप नीचे देखो ध्यान से, ये 1 जो लिखा है ना, 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, प्लस अपना ज्यों का त्यों साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। बोलो होता है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग नीचे दिखाई दे रहा है, पूर्ण वर्ग बन गया, ऊपर आप cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स ये ज्यों का त्यों रखोगे, जबकि नीचे हमारा ये पूर्ण वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते कि नहीं? देखो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहां पर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस इन दोनों का गुणा का दूना है, देखो ये लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब यहां से प्रतिस्थापन कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हम मान लें टी। जैसे ही हमने इसको टी माना है तो इसका अवकलज देखो ऊपर मिल रहा है, जब भी कभी हम समाकलन करते हैं तो उसका अवकलज वहीं पर होता है। ध्यान से देखो, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस में लिखो साइन एक्स, और इसके बाद dx बराबर यहां क्या लिख देते हैं, dt लिख देते हैं। तो ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला cos x माइनस साइन एक्स जो दिखाई दे रहा है, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको dt लिख दें, तो ये देखो पूरा dt लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा dt, और इसको हमने माना है t, तो ये हमारा हो गया dt बटे टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, i बराबर समाकलन ऊपर dt लिखो, नीचे आपको टी स्क्वायर लिखना है, इसको t माना है, स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों है। अब इसका समाकलन आप कर सकते हो, देखो कैसे करना है, t की पावर माइनस 2 dt, समाकलन करोगे तो t की पावर -1 और -1 से भाग प्लस कांस्टेंट। जब भी हम समाकलन करते हैं तो इसमें 1 जोड़ते हैं, तो -2 है, इसमें 1 जोड़ोगे -1 बचेगा। अब जो भी ऊपर घात होती है उसी का भाग कर देते हैं, तो इस तरीके से ये देखो i बराबर हमारा हो जाएगा, i बराबर माइनस में लिखो 1 बटे टी प्लस कांस्टेंट। ठीक है, t की पावर -1 है, इसको नीचे ले आओगे, t की पावर प्लस में 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि -1 बटे टी, और t की वैल्यू जो है ना वो आपको लिखनी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिखनी है कितनी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखनी है, प्लस अपना कांस्टेंट ज्यों का त्यों। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं?
तो ये हो गया हमारा 14वां नंबर का प्रश्न। देखो चलो भाई इसको भी नोट कर लो। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें पर। खास प्रश्न है, देखो इसको 10 क्यूब 2x 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x का समाकलन करना है। देखिएगा ध्यान से, इसको कर लेते हैं रब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16वां बहुत ही खास प्रश्न है। 10 क्यूब 2x, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15वां। 10 क्यूब 2x इंटू में सेक 2x इंटू में dx, इसका समाकलन करना है। इसको i बराबर लिख लें। ठीक है भाई, क्लियर बात है, ध्यान से समझना है बच्चों। हमें ये पता है कि 10 का संबंध सेक से होता है, बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा बदलें ऐसे, 10 क्यूब 2x है तो 10 स्क्वायर 2x लिख दें, इंटू में 10x लिख दें, इंटू में सेक 2x अपना ज्यों कहते हो, इंटू में dx। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया है, ये 10 क्यूब 2x को 10 स्क्वायर 2x इंटू में 10x 10 2x, ये हमने देखो इसको बदल दिया है। मतलब यहां पर स्क्वायर और एक 10 2x का गुणा करें तो 10 क्यूब 2x हो जाएगा, ये अपना ज्यों कहते हो। ठीक है, अब बच्चों ये भी हमें पता है कि 10 स्क्वायर x का समाकलन नहीं करते तो क्या करते हैं, 10 स्क्वायर 2x को हम सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये भी हमारी सर्वसम का है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। 10 स्क्वायर 2x बराबर सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद इसको आप ज्यों कहते हो रखो, 10 2x इंटू में सेक 2x इंटू में dx। अब बच्चों यहां पर देखो प्रतिस्थापन कर लेते हैं। ध्यान से देखो, सेक 2x को अगर हम t मान लें, सेक 2x को क्या मान लें t, तो सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू 10x। तो सेक 2x इंटू में 10 2x इंटू में 2x का कितना होगा, 2x का 2 और फिर x का dx बराबर में t का dt। ठीक है, ये दो हटाओ यहां से, तो अब यहां पर सेक 2x इंटू में 10 2x इंटू में dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये इतना पूरा आपको क्या लिखना है, इसके जगह पूरे पर आपको 1/2 dt लिखना है, और इसको लिखना है t स्क्वायर माइनस 1 और इसको लिखना है 1/2 dt। तो ये प्रश्न हमारा देखो कैसे बदलेगा, ये प्रश्न हमारा इस तरीके से बदल जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन, इसको t का स्क्वायर लिखो, माइनस में 1 लिखो, और इस पूरे को क्या लिखना है, 1/2 dt लिख लें। ठीक है, अब 1/2 का कोई मतलब नहीं है, हम बाहर निकाल ले 1/2 और समाकलन के अंदर t स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dt लिखेंगे। बस समाकलन कर दें और फिर t का मान लिख दें, तो ये हो जाएगा देखो 1/2 t स्क्वायर का समाकलन करेंगे, t क्यूब बटे में 3 लिख दें, फिर माइनस 1 का समाकलन t लिख दें और प्लस कांस्टेंट ये ज्यों का त्यों लिख दें। तो ये 1/2 इंटू में t का क्या मान है, देखो t बराबर क्या है, सेक 2x। तो आपको यहां लिखना है सेक 2x, इस पर क्यूब है तो क्यूब लगाओ, बटे में लिखो 3, फिर माइनस यहां पर भी सेक 2x लिखो, t का मान सेक 2x है, प्लस अपना कांस्टेंट ज्यों का त्यों। यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर। 15वां प्रश्न चलो हो गया आपका, नोट करो भाई 15वां प्रश्न को। चलिए देखो 16वां प्रश्न देखो ध्यान से, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 16वां देखो बच्चों, यहां पर 10 की पावर 4 लिखा है, 10 की पावर 4 का समाकलन करना है। देखो ध्यान से, 10 की पावर 4 को कैसे करोगे, ये हमें लिखना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां, समाकलन करना है 10 की पावर 4x इंटू dx, और इसको i बराबर लिख लें। तो ध्यान से ये देखना है कि भैया 10 की पावर 4x का समाकलन तो डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको देखो ऐसे लिख लें। ठीक है, इसके बाद 10 स्क्वायर x का अगर हम यहां पर मान बदलें तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, इसको यहां लिख सकते हैं सेक, चलो एक काम करो कि सेक स्क्वायर इसको ऐसे लिख दो, 10 स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x इंटू में dx, इसको 2 बार लिख लो।
10 की पावर 4x है, इसको हम 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। थोड़ा और बदलें तो ये यहाँ पर देखो, इसको तो हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पर फिलहाल 10 स्क्वायर एक्स लिख लें, और यहाँ पर इसको, इस 10 स्क्वायर को हम यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दें इंटू में dx। इसमें कोई समस्या? एक को हमने बदल दिया, इस 10 स्क्वायर को, या फिर इसको बदल सकते थे, एक को हमने बदल दिया है। 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका अंदर गुणा कर दो तो ये हमारा हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स के साथ में गुणा हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx लिखो, फिर इसके बाद माइनस का निशान लगाओ, समाकलन। अब 1 से भी गुणा करना है तो आपको यहाँ लिखना है 10 स्क्वायर एक्स इंटू में dx लिखना है। चलो भाई ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो, अगर हम 10x बराबर t लिखें, यहाँ पर देखो हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, चलो एक स्टेप और बढ़ाएं, एक स्टेप और बढ़ाएं, तो ये हमारा 10 स्क्वायर एक्स जो है ना, वो ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों लिखो। सेक स्क्वायर एक्स है, ये भी हम ज्यों का त्यों लिखें, dx भी ज्यों का त्यों लिखें। इसको बदल के लिखें तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। इसको क्यों बदला है इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। इसको हमने इसलिए बदला है क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है। हाँ, इसको 10 स्क्वायर को अगर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदलेंगे तो इसका भी समाकलन हमें बिल्कुल एकदम याद है, 1 का समाकलन x होता है, ये भी याद है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है, ये भी याद है, ठीक है। तो इन दोनों के समाकलन हम कर सकते हैं, और यहां पर देखो प्रतिस्थापन आपको करना पड़ेगा। मान लेते हैं 10x बराबर t, तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt लिख सकते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये जो लिखा है ना, इसको हम dt लिख देंगे। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा dt, और इसको हमने माना है t, तो t का स्क्वायर। क्या यहाँ पर देखो प्रश्न में बदलाव आ जाएगा, ये बदलाव आएगा कि भैया इसको माना है t स्क्वायर लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स dx को हम dt लिख दें, फिर माइनस समाकलन, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इसका हम समाकलन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर सकते हैं, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, 1 का भी समाकलन हम कर सकते हैं। अब देखो इसका समाकलन लिखोगे, t का क्यूब बटे 3 लिखो, टी स्क्वायर है ना, एक जोड़ोगे 3 घात बटे में 3, फिर माइनस में सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता है 10x होता है, ये भी ठीक है। फिर प्लस 1 का समाकलन x होता है, अंत में एक कांस्टेंट जरूर लगाना पड़ता है। अब t का मान लिखोगे, देखो t का मान हमारा है 10x, तो यहां पर लिखेंगे 10x और इस पर क्यूब है, तो 10 क्यूब x नीचे बटे में 3, माइनस में लिखो 10x, प्लस में लिख दें x और प्लस कांस्टेंट, ये देखो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो आराम से देखो, इधर उधर जरा भी आप भटक गए तो काम नहीं बनेगा, आपको बिल्कुल एकदम निगाह रखनी है, टकटकी निगाह लगा के देखो अच्छे तरीके से, और कलम भी चलाते रहें साथ साथ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। देखो साइन क्यूब एक्स प्लस में लिखा है कॉस क्यूब एक्स, इंटू में लिखो dx, बटे में यहां लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, आई बराबर लिख लें। ठीक है भाई, थोड़ा बिल्कुल ठीक है, यही है। अब कैसे करोगे देखो, इसका समझें बच्चों। यहां पर एक काम करते हैं कि अलग अलग अगर भाग कर दें, मतलब साइन क्यूब एक्स में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर का भाग करें, फिर प्लस का निशान लगाएं, फिर कॉस क्यूब एक्स में भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का भाग करें। 2 प्रश्न बना दें, एक प्रश्न के 2 प्रश्न बन जाएंगे। देखो साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू में dx लिख दें, प्लस समाकलन। इसी प्रकार यहां लिखें कॉस क्यूब एक्स इंटू dx, और यहां भी भाग करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखो, ध्यान से देखो, तो साइन ऊपर क्यूब है और नीचे स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक बार देखो साइन केवल बचेगा, और इसी प्रकार कॉस स्क्वायर से 3 बार ये कॉस है तो एक कॉस बचेगा। तो अब ध्यान से देखो क्या बचेगा, यहां पर शेष बचा है उसको लिखो। ये हमारे पास देखो साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसको हम 10x लिख लें,
और एक और बचा है, देखो स्क्वायर है ना, तो एक साइन और एक कॉस का बटे जब करोगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो 10x हो जाएगा। एक कॉस और बचा है तो 1 बटे कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा ज्यों कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। इसी प्रकार यहां देखो कॉस एक्स बटे में एक साइन का भाग करोगे तो कॉट एक्स हो जाएगा, और एक साइन और बचा है तो 1 बटे में साइन को हम कोसेक एक्स लिख लेते हैं। चलो कोसेक लिख दें और इंटू में डी एक्स, ये हमारा ज्यों कहते हो। अब देखो समाकलन हमें दोनों की पता है। सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन सेक एक्स होता है, प्लस का निशान लगाओ। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस में होता है कोसेक एक्स, इसका भी आपको याद रखना है, और बस प्लस एक कांस्टेंट लगा दो। सीधा सीधा ये हमारा काम था। यहां पर ये सीधे सीधे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाकी और कोई काम नहीं भैया। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स होता है। सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन सेक एक्स होता है। आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। बस काम खत्म। चलिए भाई 17वां सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें पर। चलो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, देखिएगा नंबर है हमारा 18वां, और ये 18वें प्रश्न में लिखा है, 18वें प्रश्न में लिखा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हमें समाकलन करना है, dx लिख दें और इसको भी हम i बराबर मान लें। ठीक है, समाकलन। अब देखो यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखो। तो cos 2x का फॉर्मूला साइन के पदों में क्या होता है, लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन के पदों में होता है। प्लस अपना ये 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये ज्यों का त्यों लिखा है, और नीचे बटे वाली कॉस स्क्वायर एक्स को कुछ भी नहीं बदलना है, ज्यों का त्यों इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से, आपको ये बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स ये माइनस में, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स ये प्लस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहां पर देखो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। क्या बचेगा यहां पर, ये बचेगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 बटे कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम 10x लिख सकते हैं, प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, काम खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये 18 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। चलो भाई, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 19वें पर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19वां, चलो यहां कर देते हैं 19वां नंबर। देखो क्वेश्चन क्या है 19वां नंबर, इसमें लिखा है 1 बटे में साइन एक्स, इसको हम मान लें i बराबर समाकलन 1 बटे में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स इंटू में डी एक्स। तो थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का। अब देखो बच्चों, इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए एक काम करते हैं, जो 1 लिखा है ना ऊपर, इस 1 के जगह पर आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, सर्वसम का है। नीचे बटे में देखो ये हमारे पास है साइन एक्स और इंटू में कॉस क्यूब एक्स। अब देखो अलग अलग भाग कर सकते हैं, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा है साइन स्क्वायर एक्स, भाग करो साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स से भाग करो, फिर प्लस का निशान लगाओ, ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स, भाग करो साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स से भाग करो, और इंटू डी एक्स हमारा ज्यों कहते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें मिल जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स। एक बार यहां पर इस तरीके से लिख लें, साइन एक्स बटे में 1 कॉस एक्स, ठीक है, इंटू में 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस क्यूब है इसलिए यहां पर क्या करते हैं, 1 कॉस एक्स यहां लिखें, कॉस स्क्वायर एक्स यहां लिख लें, तो कॉस क्यूब हो जाएगा। कॉस क्यूब एक्स को हमने 2 जगह तोड़ दिया है, प्लस का निशान लगाओ। इसी प्रकार आप यहां पर देखो, ये हमारे पास कॉस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख दें कि ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जा सकता है कि ऊपर 1 रखो, केवल ये केवल कॉस को हटाओ, तो साइन एक्स ये है, बटे में हो जाएगा कॉस एक्स, और इंटू में 1 बटे में कॉस पर स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों।
हमने क्या किया है एक बार फिर से समझो। यहाँ पर एक कॉस तो कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर केवल बचेगा, तो 1/cos² ये लिख लिया, और ये कॉस यहाँ से हटा के हमने भाग में ले आई, तो sin x/cos x को हम tan x लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है tan और sec में ही संबंध होता है, इसलिए इसको भी हमने tan में बदल दिया। ये हमारा 1/cos², ये भी sec² बदल जाएगा। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, sin x/cos x को लिखेंगे tan x, 1/cos² को लिखेंगे sec² x, फिर प्लस, और इसी प्रकार यहाँ पर 1/, में लिखो tan x, और इंटू में ये हो जाएगा sec² x, और इंटू में dx। अब आप ध्यान से देखो तो हर जगह से आपको दोनों पदों में से sec² x कॉमन दिखाई दे रहा है। sec² x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan x, प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 1/, में tan x, और इंटू में dx। अब ध्यान से देखो, अगर हम tan x को t मान लें, tan x को t मान लें, तो ये sec² x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ प्रतिस्थापन कर दें, यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दें कि tan x बराबर मान लें t, तो ये हमारा sec² x इंटू में dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये लिखा है sec² x, इंटू में ये dx लिखा है, इन दोनों का गुणनफल dt लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। अब सीधा सीधा यहाँ पर हम लिख दें, देखो इस तरीके से समाकलन, इसको हमने मान लिया है t प्लस 1/, में t, tan x के जगह पर हम t लिख दें, और sec² x इंटू dx की जगह पर dt लिख दें, तो अब इनके समाकलन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ध्यान से देखो ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, t का समाकलन होता है t का स्क्वायर बटे में 2, प्लस 1/t का समाकलन होता है log t, प्लस एक कांस्टेंट लगा देना है। ये हमारे पास t की वैल्यू रख दें, t की वैल्यू कितनी है tan x, तो आपको लिखना है tan x का स्क्वायर, मतलब tan² x बटे में 2, प्लस यहाँ पर लिखेंगे log t का मतलब tan x, और प्लस ये कांस्टेंट हमारा ज्यों का त्यों है। ठीक है बच्चों, ये हमारा देखो इसका आंसर है, tan² x बटे 2 प्लस log tan x और प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं। चलो 19 तक आपकी कंप्लीट हो गए बच्चों, देख लो एक बार पूरा ध्यान से देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा है, जिसमें कहता है कि cos 2x बटे में 1 प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देखो 20वां प्रश्न है हमारा, cos 2x और अपॉन में cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल वर्ग, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये हमारा 20वां नंबर का प्रश्न है। इसका समाकलन करना है और विथ रिस्पेक्ट टू समाकलन करना है, x के समाकलन करना है। ठीक है, x के सापेक्ष इसका समाकलन क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान दें। cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos² x माइनस में sin² x। मुख्य सूत्र तो ये है cos² x माइनस sin² x, अपॉन में ये लिखा है cos x प्लस sin x और इसका होल वर्ग लिखा है। ठीक है, अब ऊपर से यहाँ ध्यान से देखो, इसके गुणनखंड कर दें a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर आपको cos x प्लस sin x मिल जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में cos x माइनस sin x ये, और नीचे बटे में आपको लिखना है cos x प्लस sin x और इसका होल स्क्वायर इनटू में dx। अब ध्यान से देखो cos x प्लस sin x और ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो यहां लिख देते हैं समाकलन cos x माइनस में लिखो sin x इनटू में dx, जबकि नीचे बटे में क्या है, ये हमारा है cos x प्लस sin x। ये हमारा देखो अब प्रश्न बन गया है। अब क्या करना है, इसको t मानना है, इसका अवकलज ये ऊपर दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा हमें क्या करना है, cos x प्लस sin x को t मान लेना है। cos x का अवकलन माइनस sin x लिखें, प्लस sin x का अवकलन cos x लिखें, इनटू में dx बराबर में dt लिख दें, और ध्यान से देखो ये cos x माइनस sin x लिखा है, देखो जो कि ऊपर है cos x माइनस sin x इंटू dx, cos x माइनस sin x इंटू dx, ये टोटल क्या लिखना है dt, और नीचे बटे में क्या लिखना है t। तो ये हमारा इस तरीके से देखो प्रश्न हो जाएगा। ध्यान से देखो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
ऊपर वाला हमें dt लिखना है और नीचे जो हर में लिखा है उसको हमने मान लिया था t, तो हमारा इसका समाकलन हो जाएगा log t और प्लस कांस्टेंट। अब t की केवल वैल्यू लिख देनी है, आंसर हमारा आ जाएगा t की वैल्यू है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां। ठीक है बच्चों, चलो देख लो ध्यान से। 20वें के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें पर। लिखता है साइन इनवर्स cos x का समाकलन करना है। देखो ठीक है भाई, रब कर लेते हैं भाई। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें पर। देखो यहां पर लिखा है साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x का समाकलन करना है और यहां लिखो dx और इसको लिख दें i बराबर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21वां। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम ये कहें आपसे कि cos x को t मान लो, ठीक है, तो cos x बराबर अगर t है तो बताओ यहां पर इसका अवकलन कितना हो जाएगा। या फिर एक काम करो, यहां पर cos x को t ना फिलहाल अभी माने, थोड़ा और आगे हल करें। तो को ये लिखा है साइन इनवर्स और ये cos x लिखा है, क्या इसको हम यहां पर cos x को साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर cos x होता है, तो cos x के जगह पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर बिल्कुल ही आसान हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या यहां पर मिल जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स मिल जाएगा, इन 2 में dx लिख दो। अब देखो पाई बाई 2 का तो समाकलन नहीं करेंगे, 1 का समाकलन करना है और माइनस ये x का समाकलन करना है, तो ये देखिए हो जाएगा पाई बाई 2, 1 का समाकलन x लिख दें और ये x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 लिख दें और ये काम खत्म हो गया। देखो ये तो बिल्कुल ही एकदम आसान सा काम हो गया। ठीक है, तो cos x को हमने साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स में बदल दिया है और फिर इसके बाद साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा है। पाई बाई 2 का समाकलन करना नहीं है, तो यहां पर जब पाई बाई 2 बाहर करोगे तो 1 बचेगा, फिर माइनस और यहां पर x का समाकलन करना है, 1 का समाकलन x और x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट। हो गया काम? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां ये हमारा। इसके बाद बच्चों आते हैं एक और खास प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22वां। इसमें लिखता है 1 बटे cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी का समाकलन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22वां। ये हमारा 1 बटे cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। ठीक है, cos x माइनस बी और इसका हमें समाकलन करना है। समाकलन का निशान लगाओ i बराबर, ये हमारा प्रश्न है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं, यहां पर cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी लिखा है, तब अब हम इस प्रश्न में क्या कर दें कि साइन a माइनस बी का ऊपर गुणा कर दें और जितना गुणा ऊपर करेंगे उतना ही हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो यहां पर हम साइन a माइनस बी से भाग कर दें। हमने गुणा किया है, हमने भाग किया है। ठीक है, गुणा और भाग कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, यहां पर इस तरीके से साइन a माइनस बी को अंदर इस तरीके से लिख लें। ठीक है, साइन a माइनस बी का भाग हो गया, साइन a माइनस बी का गुणा हो गया। इसको ज्यों कहते हो लिखो cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी, ये ज्यों कहते हो लिखो इंटू dx। ठीक है, अब क्या करना है, देखो बराबर का निशान लगाओ, 1 बटे में साइन a माइनस बी समाकलन। यहां साइन a माइनस बी को थोड़ा बदलो। हमें क्या करना है बच्चों, x माइनस ए एक्स माइनस बी इस तरीके से बदलना है, तो बदल देते हैं। देखो किस तरीके से बदलें, साइन अपना ठीक है, यहां पर लिखा है a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी बना रहे हैं। हम ऐसा करते हैं x जोड़ दें और x घटा दें, तो x माइनस में b और यहां पर माइनस में x और प्लस में a, ऐसा लिख लें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। आप ध्यान से देखो, अच्छा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। a माइनस बी है, यहां पर x माइनस का है, x प्लस का है, वो x और x कट जाएगा तो a माइनस बी तो बचेगा। a माइनस बी को हमने इस फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है,
मतलब यहाँ x घटा दिया, x जोड़ दिया, और a माइनस बी जैसा लिखा है वैसा ही है। तो यहाँ पर हमारे पास cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी चल रहा है, ज्यों का त्यों। अच्छा भाई, अब आगे एक स्टेप और बढ़ाएं, साइन a माइनस बी, बिल्कुल ठीक है, समाकलन। ऊपर आप ध्यान से देखो तो x माइनस बी ये लिखा है, बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों जगह से माइनस आप कॉमन ले लो तो ये भी हमारा x माइनस में a हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से माइनस अगर कॉमन लें तो x हो जाएगा प्लस में और a हो जाएगा माइनस में। और इस तरीके से आप देखो यहाँ पर एक सूत्र का रूप देख रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर साइन इसको a मानो इसको b मानो, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मेट है ये, ठीक है। नीचे आपको cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी, इसको ज्यों का त्यों लिखना है, इंटू में dx। अब आप ध्यान से देखो, 1 में साइन a माइनस बी समाकलन, और यहां पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, देखो साइन a का मतलब क्या है, x माइनस बी, साइन a cos b का मतलब क्या है, देखो ये a है ये b है, तो साइन a cos b, फिर माइनस में लिखो cos a का मतलब क्या लिखना है, x माइनस बी, cos a साइन b का मतलब क्या लिखना है, x माइनस a। चलो, और नीचे जो दिखाई दे रहा है ना, इसका अलग अलग दोनों में भाग कर दो, अलग अलग, क्यों बार बार लिखोगे तो कोई फायदा वाला काम तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस a इंटू में cos x माइनस बी, और इसी प्रकार में यहाँ लिखना है cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी। अब बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? इंटू डी एक्स हमारा ज्यों का त्यों। अब क्या करना है, अब आप ध्यान से देखो कि ये हमारा cos x माइनस ए ऊपर भी है और cos x माइनस ए ये नीचे भी है। ये हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखो ये cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो रहा है कि नहीं? तो अब जो बचा है उसको ध्यान से देखो, तो ये जो बचा है वो कुछ इस तरीके से बचा है, 1 में साइन a माइनस बी समाकलन साइन x माइनस बी में cos x माइनस बी से भाग करने पर आपको tan x माइनस बी मिलेगा, इंटू में dx लिख दें, फिर माइनस, ये देखो सब में गुणा है, ठीक है, माइनस, और यहां पर साइन बटे कॉस, इसको भी हम इसी प्रकार लिख दें, tan x माइनस ए और इंटू में dx। अब देखो हम दोनों की समाकलन कर दें और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 साइन a माइनस बी, 1 में साइन a माइनस बी, ये ज्यों का त्यों रखो, और इसके बाद में देखो tan x माइनस बी का समाकलन, tan x माइनस बी का समाकलन होता है माइनस, देखो tan x का समाकलन आपको याद होना चाहिए, tan x का समाकलन क्या होता है, माइनस लॉग cos x, क्या होता है, माइनस में लिखो, माइनस में log cos x, और x का मतलब क्या है, x माइनस बी, x माइनस बी, माइनस लॉग cos x, और ये भी देखो माइनस में होता है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, और यहां पर लिखो log cos x माइनस ए लिख लो, और प्लस ए कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब सीधा सीधा हम आंसर पर ही पहुंचने वाले हैं। ये हमारा 1 साइन ए माइनस बी ज्यों का त्यों, देखो log m माइनस log n बराबर log m बटे n होता है, तो ये बटे में ये लिखो क्योंकि ये माइनस में है, तो आपको लिखना है log cos x माइनस ए डिवाइडेड बाय cos x माइनस बी, और ये प्लस कांस्टेंट जो दिख रहा है उसको आप ज्यों का त्यों रखो, ठीक है। ये है बच्चों इसका आंसर। क्लियर बात हो गई कि नहीं? ये इसका आंसर है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या करना है, साइन ए माइनस बी का ऊपर नीचे गुणा करना है, फिर x जोड़ना है, x घटाना है, मतलब x माइनस ए और x माइनस बी का ऊपर ये हमारा रूप दिखना चाहिए, जिसमें साइन ए माइनस बी का सूत्र बनाओ, फिर साइन ए माइनस बी के सूत्र का प्रसार करो, अलग अलग भाग करो, फिर इसके बाद में समाकलन, ठीक है। तो इतना आपको यहां पर इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो बच्चों अब तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे 2 प्रश्न और हैं, 23वां और 24वां, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हैं। देखो इनको भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान बताओ। चलो इसको रब कर लेते हैं। छोटे छोटे 2 प्रश्न और हैं,
इनको भी आप समझ लें। देखो ये हमारा है साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में है कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बटे में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, और ये समाकलन आई बराबर क्वेश्चन नंबर है 23वां। तो बच्चों अलग अलग भाग कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स लिखा है ना, इसमें भाग करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स से, फिर माइनस का निशान लगाओ। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स में भी भाग करेंगे, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे, इंटू डी एक्स लिखेंगे। और ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक बटे में लिखो कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब इसके बाद देखो एक बटे कॉस स्क्वायर का मतलब क्या लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स लिखना है, इंटू में डी एक्स लिखें, फिर माइनस समाकलन एक बटे कॉस स्क्वायर को यहाँ भी हमें क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर एक्स लिखना है, इंटू में डी एक्स, एक बटे साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों के समाकलन हमें बहुत अच्छे से याद है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस में कोट एक्स, इसको ध्यान से प्लस कॉन्स्टेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आंसर में आएगा tan x, प्लस में लिखो कोट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर होगा। देख लो जो भी विकल्प आपका सही है उस पर टिक लगा दो भाई, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये विकल्प नंबर 1 अर्थात पहला विकल्प ही सही है। ठीक है बच्चों, 24वां करेंगे, आसान है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24वां। देखिए 24वां सवाल, e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स, e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे बटे में कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू में e की पावर x इंटू एक्स, ये हमारा समाकलन करना है, ये हमारा प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न है 25वां नंबर, ये हमारा प्रश्न है। क्या करेंगे बच्चों, यहां पर तो मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भैया e की पावर x इंटू एक्स को हम t मान लें। ठीक है, यहां पर इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखो u इंटू बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं, सेकंड का अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिख दें, फिर प्लस का निशान लगाओ, सेकंड फलन ज्यों का त्यों, x को ज्यों का त्यों लिखें, फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x इंटू डी एक्स, और बराबर में यहां पर क्या लिखेंगे, dt। इन दोनों जगह से आप चाहो तो देखो दिखाई दे रहा है कि पावर x कॉमन है, तो ये 1 प्लस एक्स बचेगा इंटू में dx, और बराबर में ये लिख दें dt। अब ध्यान से देखो ये टोटल ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, उसको हम dt लिख सकते हैं। देखो e की पावर x इंटू में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा देखो dt है, और इसको हमने कॉस स्क्वायर इसको t माना है, तो हम इस प्रश्न को ऐसे बदल के लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर हम लिखेंगे dt और नीचे बटे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर t लिख दें, इसको t मान लिया है। कॉस स्क्वायर t ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर t बन जाएगा, सेक स्क्वायर t इंटू डी टी, और सेक स्क्वायर t का समाकलन हमें पता है tan t होता है प्लस कॉन्स्टेंट। अब t का केवल मान लिख देना है, t का मान है e की पावर x इंटू में x और प्लस कॉन्स्टेंट। अब आपका विकल्प देख सकते हो, जो भी आपका सही है उस पर टिक मारो। ठीक है, तो बच्चों कौन सा विकल्प सही है, देखो tan e की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट, ये बच्चों सी वाला, सॉरी बी विकल्प आपका सही है। कौन सा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, tan इंटू ई की पावर x इंटू एक्स प्लस सी, ये विकल्प आपका सही है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है 7.3। इसके बाद विशिष्ट कोणों के समाकलन करना है, अगले वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, विशिष्ट कोण कुछ 5-6 सूत्र हैं, उन सूत्रों को भी आपको कंप्लीट याद करना है ना, प्रूव करवाएंगे, और इसके बाद में उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो अगली एक्सरसाइज होगी उसकी 7.4, उसमें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं।
किसी प्रकार की कोई अगर समस्या लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और सब कुछ बढ़िया है तो वीडियो को लाइक करो, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।